प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने इस समय तक हमें से हर एक को संभाला, हमें से हर एक के साथ रहा। हमारी हर एक ज़रूरत, हमारी हर एक आवश्यकता, हमारी हर एक नीड, जो भी हमने हमारे मन में इच्छाएं थीं, वो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम से हमारे जीवन में हर एक प्रकार से पूरी की। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने अपनी भलाई मेरे और आपके जीवन में दिखाई है। सदैव हमेशा हमने उसकी भलाई को अपने जीवन में देखा है। बहुत आयत से उसकी करुणा, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखा है। हर एक समय हमने उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे साथ रहा। अपने वायदे के अनुसार हर समय उसने अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस मेरे और आपके जीवन में दर्शाई। प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक बात में उसके नाम को महिमा मिले, उसके नाम को स्तुति मिले, उसके नाम को आदर मिले, क्योंकि वो इसको डिजर्व करता है। वो हर एक प्रकार से योग्य परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार से मेरी और आपकी सुधि रखता है। हर एक प्रकार से हमारी ज़रूरत के समय, हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। हमारी हर एक निर्बलता में, हमारी हर एक परेशानी में हमें संभालता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। हर एक बात के लिए परमेश्वर को महिमा देते हुए हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे। उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो डिजर्विंग है, वो हर एक प्रकार से योग्य है। मेरे और आपकी स्तुति, महिमा, हमारे मुंह से निकली हुई हर एक स्तुति के बोल को हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित यहोवा डिजर्व करता है। उसके कार्य हमारे जीवन में जो हैं, अब उसकी भलाई को दिखाते हैं और हमारे मन में वो धन्यवाद उत्पन्न करते हैं जो हमें चढ़ाने के लिए प्रभु ने ये सुंदर समय दिया है। और हर वो समय जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, हर वो समय जो प्रभु हमें देता है, हमें उसे परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा के लिए यूज करना है। हमारा शरीर, हमारे शरीर का हर एक पार्ट, हमारी बॉडी, हमारा सोचना, हमारे विचार, हमारी हर एक एक्टिविटी प्रभु की महिमा के लिए होने चाहिए। तो आइए हम दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बात के लिए उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और महिमा गाएं परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। छोटा सा वचन मैं हमारे बीच में पढ़ूंगी और उसके बाद हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे उसकी महिमा करने के लिए। थैंक यू जीसस। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 10 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसके बनाए हुए हैं और परमेश्वर के भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इंग्लिश में जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, हम उसके बनाए हुए हैं, उस स्थान पर जो वर्ड यूज हुआ है वहां लिखा है, वी आर हिज वर्कमैनशिप। हम उसकी बनाई हुई आर्ट है, हम उसकी बनाई हुई कला है। वर्कमैनशिप जो वर्ड है वो बहुत हेवी है। वो दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, उसने कितनी इच्छा के साथ, कितने मन के साथ, कितना समय हमारे ऊपर व्यतीत करते हुए हमें बनाया है, हमें सृजा है। कितनी ज्यादा पेशेंस, कितनी ज्यादा सोच और विचार के साथ उसने मेरी और आपकी सृष्टि की है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम उसकी वर्कमैनशिप हैं। एक आर्टिस्ट जब एक कला को बनाता है तो वो उसको डिस्प्ले करता है। वो चाहता है कि उसके डिस्प्ले होने से, उसके दिखने से लोग जो हैं, जो उसे देख रहे हैं, वो बनाने वाले की, रचने वाले की सृष्टि की महिमा करें, उसको ग्लोरीफाई करें। उसी प्रकार से मेरा और आपका परमेश्वर, जिसने मुझे और आपको अपने उद्धार को देकर हमें एक नया क्रिएशन बनाया है, उसने हमारे ऊपर काम किया है, हमें एक नई सृष्टि बनाया है। और वो जो उसने हमें बनाया है, वो जो क्रिएचर, वो नया क्रिएशन जो उसने हमें बनाया है, वो चाहता है कि वो दुनिया में दिखाई दे। हमारी बातों को देखकर, हमारी चीजों को देखकर, हमारी एक्टिविटीज को देखकर, हमारी हर एक सुंदरता को देखकर, हमारे जीवन की हर एक खूबसूरती को देखकर लोग जो हैं वो उस बनाने वाले की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा
करें। परमेश्वर की ये इच्छा है मेरे और आपके जीवन से, इसलिए उसने हमें सृजा है, इसलिए उसने हमें बनाया और तैयार किया है। प्रभु होने दे परमेश्वर की इच्छा हम में से हर एक के जीवन से पूरी हो। हम हमेशा उसकी योजना, उसकी इच्छा को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देने वाले, प्रायोरिटी देने वाले और उसको ऊंचे स्थानों पर रखने वाले हो सकें। सदैव उसकी स्तुति महिमा करते रहें और अपनी हर एक बात, अपनी हर एक एक्टिविटी के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा दिलाते रहें। आइए हम दिल से उसकी आराधना करें पूरे मन के साथ। इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। हर एक भलाई के लिए जो उसने हमारे जीवन में प्रकट की है, हर बार जो उसने हमें दिखाया कि वो हमारे साथ है, हमारी हर एक अयोग्यता, हमारी हर एक गलती, हमारी हर एक चूक के बाद भी हमारा परमेश्वर, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। उसने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, उसने भी किसी भी समय हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने किसी भी समय हम पे अनुग्रह, हम पे दया करना नहीं छोड़ा। आइए दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, दिल से उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो हर एक प्रकार से योग्य है और वो चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन से उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, अपने होठों से उसके लिए स्तुति के बोल, अपने होठों पे उसके लिए स्तुति के बोल लेकर आएं और दिल से उसका गुणानुवाद करें। आइए परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा गाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरा कलाम मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। तेरा कलाम मुझ में दिखे, सूरत तेरी मैं बनूं, जब रू तेरा है मुझ में तो आजाद हूँ, पाक हूँ। ऐसा बर्तन बनूं जिसमें तू है भरा, झूठ मिट जाए कर दे खरा। मैं खुदावन में हूँ, हो गया हूँ नया, जो पुराना था जाता रहा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा, है खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रज़ा। यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा, है खुदा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद हो यीशु। हाँ, हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम आपकी तरह दिखना चाहते हैं। आप हमारी मन की इच्छा को जानते हैं, आप जानते हैं पिता परमेश्वर हम क्या चाहते हैं, और हमारी इच्छा, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को पिता आप जांचते हैं पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आपके जैसे बने, हम आपकी तरह दिखें, हमारे अंदर आपकी क्वालिटीज हो, आपकी वो बातें हो जो आप दुनिया में दिखाई देती थी पिता परमेश्वर। हमारी निर्बलता में हमारी सहायता कीजिए पिता, हर एक कमजोरी में आप हमें संभालिए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी योजना और हमारी इच्छा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। है मददगार तुझसे है प्यार, है पाकरू पाकरू, सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे राह तू। है मददगार तुझसे है प्यार, है पाकरू पाकरू, सिखला मुझे अपना कलाम, दिखला मुझे
तेरी मर्जी को लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। मिलकर गाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें अपनी तरह बनाए। वो सारी बातें जो उसके अंदर है, वो सारी बातें हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट करने पाए, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति हमारे जीवन से चमकने पाए। लोगों के बीच में वो दीपक, वो ज्योति चमकने पाए, वो आदतें, वो क्वालिटीज दिखने पाए, ताकि हमें देखकर हमारे रचने वाले की महिमा हो, हमारी सृष्टि करने वाले परमेश्वर की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे
हम वो नहीं पा सकते थे जो हमारे परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दे दिया, ऐसे ही दे दिया, अपने प्रेम के द्वारा दे दिया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा लो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा लो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हुए ओ पिता परमेश्वर, आदर और स्तुति और महिमा लेकर पिता परमेश्वर अपने होठों पे पिता परमेश्वर आपकी स्तुति के बोल लेकर, अपने हृदय में धन्यवाद लेकर पिता परमेश्वर अपनी हर एक एक्टिविटी, अपनी हर एक बात के द्वारा इस समय हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करना चाहते हैं। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया, आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये समय नियुक्त किया, ये समय ठहराया पिता, अपनी बड़ी दया से हमें ये समय दिया कि हम आपकी नजदीकी में आ सके। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं ये आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है पिता परमेश्वर। हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज पिता, हमारे जीवन की हर एक मिलने वाली वस्तु पिता आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के द्वारा हमें मिली है और हम उसके भी योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर। फिर भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है पिता, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन में सब कुछ दे दिया पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने हमें पिता परमेश्वर सब कुछ दिया, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन में हर एक चीज को, हर एक वायदे को, हर एक अपनी कही हुई बात को, अपने वचन को पूरा किया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हम सब के लिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए जिसमें आपने हर एक प्रकार की भरपूरी भरी है, जिसमें आपने हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर अबंडेंस भरी है, हर एक प्रकार से आपने हमें ऊंचे स्थानों पर रखा है, आपने पिता परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से कराई है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुन के अपने समीप आने का, अपने आंगन में वास करने का पिता परमेश्वर, अपने समीप बैठने का पिता परमेश्वर, अपने वचन को पढ़ने का पिता परमेश्वर समय दिया है और प्रतिदिन देते हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपनी हर एक चिंता पिता परमेश्वर, हमें से हर एक जन की पिता परमेश्वर, हर एक चिंता, हर एक परेशानी पिता परमेश्वर, हर एक ऐसी बात पिता परमेश्वर जो हमें हमारे जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बेचैनी को पिता परमेश्वर या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को लेके आती है, यीशु इस समय हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं पिता। आप अपने वायदे के अनुसार हमारी हर एक नेगेटिविटी, हर एक चिंता को, हर एक परेशानी को ले लीजिए पिता, और अपने विश्राम, अपनी शांति से भर दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, अपने वचन से हमें भर दीजिए, हमारे हृदय को खाली कीजिए, इसमें से हर एक नेगेटिविटी को, हर एक बुराई को निकाल दीजिए पिता, इसको साफ कीजिए और अपने वचन को ग्रहण करने के लिए इसे तैयार कीजिए पिता। हमारे हृदय पर, आप हमारे हृदय की पिता परमेश्वर इस पटिया पर आप अपने वचन को लिख दीजिए, ताकि हमारा हर एक काम, हमारी हर एक एक्टिविटी इसके द्वारा डायरेक्ट हो सके पिता, इसके द्वारा चलायमान हो सके पिता परमेश्वर, और हम हर समय आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर समय अपने जीवन से आपकी वो ज्योति, आपका वो प्रकाश रिफ्लेक्ट करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। वो कार्य जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, वो स्टेटस जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, वो सब कुछ जो आपसे हमें मिला है उसको अपने जीवन में थामे रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए हर एक निर्बलता में पिता, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि हमारे मन में इच्छा है, हम पिता परमेश्वर निर्बल हैं, कमजोर हैं, इसलिए पिता परमेश्वर हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, लेकिन आपकी महान सामर्थ हमें शक्ति देती है, हमें संभालती है, हर एक स्टम्बलनेस, हर एक गिरावट से पिता परमेश्वर, हर एक डिस्ट्रैक्शन से हमें बचाती है। आप अपनी सामर्थ से हमें से हर एक को इस समय भरपूरी से भर दीजिए पिता। इससे बेहतर और इससे ज्यादा जरूरी, इससे ज्यादा आवश्यक हमारे लिए और कुछ भी नहीं जो हम आपसे मांगे पिता। आप अपनी सामर्थ से हमें से हर एक को भर दीजिए पिता, ताकि हर एक नेगेटिविटी, हर एक रुकावट, हर एक पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन, हर एक संसार और उसकी बात, हर एक अभिलाषा, हर एक टेम्पटेशन पर हम जयवंत हो सके। हम पिता परमेश्वर संसार पर जय प्राप्त करने वाले हो सके, हम आप में बने रहने वाले हो सके, आप में दृढ़ और स्थिर बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारे शरीर का हर एक अंग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करता रहे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारी हर एक बात, हमारे हर एक विचार से सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। अपने पूरे कंट्रोल को आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। आप चलाइए पिता परमेश्वर, हमें से हर एक के जीवन की जो भी कमी और घटी है यीशु अपनी अबंडेंस से, अपनी सरप्लसनेस से भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपका वायदा है तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी पिता। ओ पिता परमेश्वर, आप हमारा मन टोटली 100% अपनी ओर लगाइए पिता परमेश्वर। अपनी बातें, अपनी व्यवस्था, अपनी पिता परमेश्वर आज्ञाओं की ओर लगाइए पिता परमेश्वर। हमें सामर्थ दीजिए कि हम पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ पिता परमेश्वर आपसे प्रेम कर सकें, आपकी आज्ञाओं पर चल सकें पिता परमेश्वर, ताकि सब कुछ हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली पूरा होता जाए पिता परमेश्वर। हर एक बात में हम आपको ऊंचा स्थान देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। अपने जीवन की हर एक बात के लिए पिता, हर एक योजना के लिए जो आज तक आपने हमारे जीवन में प्रकट की है, ओ पिता परमेश्वर, जो आज आप हमारे जीवन में इस समय कर रहे हैं पिता, और जो आने वाले समय में आप हमारे जीवन में करने जा रहे हैं, हर एक बात के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता, और चाहते हैं कि आप हमें डायरेक्ट करें, आप हमें गाइड करें, हर एक बात में हमें स्थिर करें, हमें संभालें, और आपकी उपस्थिति में हम में से हर एक जन बना रहे पिता परमेश्वर। अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिए, हर एक बात को जो हमारे जीवन में अभी पिता परमेश्वर लैक करती है, जिसकी कमी है यीशु, अपने वचन से उसे हमारे जीवन में प्रकाशमान कीजिए, हम उसे देख सकें, उसे एक्सेप्ट कर सकें पिता। वो मन दीजिए जो उसको समझ सके, जो उसको एक्सेप्ट कर सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वो हिम्मत दीजिए, वो ढांढस दीजिए कि आपके सामने उस बात को कबूल करके पिता परमेश्वर, उस बात का अंगीकार करके, उस कमी के लिए पिता परमेश्वर आपसे सामर्थ मांग सके कि पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें कि हम उस पर जयवंत हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ। हर एक बात में आपके नाम को ऊंचा स्थान देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, हर एक बात में उसने अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस में हमें से हर एक को बना कर रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर एक बात उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार हमारे जीवन में पूरी होती है। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो
और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, क्योंकि हम कमज़ोर हैं लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी है, उसका हाथ, उसकी हर एक बात जो है उसमें सामर्थ भरी हुई है, और उस सामर्थ में हमारी सामर्थ छुपी हुई है। हम गीत गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। ये गाना जो है, ये गीत जो है, सचमुच बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मुझे कॉन्फिडेंस देता है, मुझे सामर्थ्य बनाता है, मुझे शक्ति देता है। मैं अपने जीवन की हर एक सर्कमस्टेंस जो मुझे अपने अपने पर्सनल लेवल पे, अगर मैं एक मनुष्य की रीति से सोचूं तो मुझे बहुत डर लगता है उस सर्कमस्टेंस में। हम सबके जीवन में ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, और हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, ऐसी बातों में होते हैं जब हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत निर्बल हैं, ये बात हमारी सामर्थ्य से बाहर है, ये बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु जो हमारी सामर्थ्य है, यदि हम अपने आप को ये बात याद दिलाते रहें कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मेरे अंदर बाहर हर एक बात में मेरा यीशु मसीह है, और उसके द्वारा मैं सामर्थी हूँ, उसमें होकर मैं सामर्थी हूँ, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से होती है, तो मैं इस बात को अपने जीवन में पाती हूँ, इस कॉन्फिडेंस को अपने जीवन में पाती हूँ कि मैं हर एक सर्कमस्टेंस को मैं ओवरकम कर सकती हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए, हर एक वायदे के लिए, क्योंकि उसका हर एक वायदा, उसका हर एक वचन जो है वो बहुत सुंदर है। और यदि हम उसे ध्यान से पढ़ें, यदि हम उसकी ओर मन लगाएं, यदि हम उस पर मनन करें, यदि हम उसको अपने जीवन में रियलाइज करें, अपने मन से उसके बारे में सोचें, तो हमारे मन में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी खुशी, इतना आनंद भर जाता है। हमें सचमुच इस बात पे गर्व महसूस होता है कि ऐसे महान परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर जो है वो उसने हमें एक वर्कमैनशिप बनाया है, उसने हमें एक नया एक क्रिएशन बनाया है, और हमारे को बहुत प्यारी रीति से, बहुत सुंदर रीति से, बहुत ध्यान से उसने मेरी और आपकी सृष्टि की है। उसने हमें सृजा है ताकि हम उसकी महिमा करें। हमारे जीवन से, हमारी बातों को देख के, हमारी खूबसूरती को देख के, हमारी यूनिकनेस को देख के हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके। तो हमें डिफरेंट दिखना ज़रूरी है, हमें अलग दिखना ज़रूरी है, हमें संसार से अलग अपने आप को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। संसार में जो होता है, यदि हम भी वैसे ही हैं, यदि हम भी वैसा ही करते हैं, यदि हम भी वैसा ही रिएक्ट करते हैं, यदि हम भी वैसे ही चलते हैं, तो फिर हमें और संसार में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमें डिफरेंट दिखना पड़ेगा, हमें अलग दिखना पड़ेगा। जब हम अलग दिखेंगे तब लोग हमारे परमेश्वर की महिमा करेंगे, तब लोग कहेंगे कि हाँ, ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है। अगर हम एक ही सी चीज को देखें तो उसकी कोई उसको वैल्यू नहीं देता, या कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसकी स्तुति नहीं करता। पर जो चीज़ यूनिक होती है, जो चीज़ सबसे अलग होती है, उस पे सब ध्यान देते हैं, उसकी सब प्रशंसा करते हैं, उसके बनाने वाले की सब प्रशंसा करते हैं। तो मुझे और आपको अपने जीवन में वैसा दिखाई देना ज़रूरी है, वो अलग बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दास देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बहुत आयत से आशीष हो। क्या तुम नहीं जानते? एक क्वेश्चन है जो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? अगर तुम जानते हो तो तुम गलत रीति से क्यों चलते हो? अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें इस बात को जानने की आवश्यकता है, तुम्हें इस बात को समझने की, इस बात को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और अगर नहीं जानते, अगर जानते हो इस बात को, तो फिर गलत रीति से क्यों चलते हो? फिर क्यों तुम्हारे जीवन में वो सब बातें फिर से आती हैं जो तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो मेरे और आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए? तो पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन आज इस शाम में मेरे और आपके जीवन में ये है, क्या हम जानते हैं, क्या हम नहीं जानते कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं? हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। जब हम यीशु में एक नई सृष्टि हैं, जब हम उद्धार को पा चुके हैं, जब हम एक नया क्रिएशन बन चुके हैं, तो हम अपने नहीं हैं, हम मोल लेकर खरीदे गए हैं यीशु मसीह के द्वारा। उसने हमारे लिए एक प्राइस पे किया है। और एक चीज अगर हम
एक जनरल, एक जो दुनियावी रीति से बात करें, तो अगर हम कोई चीज खरीद लेता है, मैं और आप कोई भी चीज खरीद लेते हैं, तो जो प्रेजेंट ओनर है उसका उस चीज के ऊपर राइट होता है, उसका उस चीज के ऊपर अधिकार होता है। मुझे और आपको खरीदा गया है, मेरे और आपके लिए प्राइस पे किया गया है, तो अब हम अपने नहीं हैं। हमें कुछ भी करने से पहले सोचना है कि क्या हमारे ओनर को, जो एक्चुअली हमारा ओनर है, जो एक्चुअली हमें ओन करता है, क्या उसको ये पसंद आएगा जो हम कर रहे हैं। वचन कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, और ध्यान से देखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, प्रभु को क्या पसंद आता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है। मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को समझना, एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसलिए हम अपनी रीति चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जो हम अपनी इच्छा को देते हैं, क्योंकि हम इस बात को मानना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारी सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत सारे हमें अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं कहता हूँ, पौलुस कहते हैं वहां पर कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छा किसी प्रकार से पूरी नहीं करोगे। लिखा है क्योंकि आत्मा शरीर आत्मा के विरुद्ध में और लालसा करता है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करती है। दोनों की अपनी अपनी लालसा है, दोनों की अपनी अपनी इच्छा है। सिर्फ शरीर ही नहीं परंतु आत्मा भी लालसा करती है। शरीर की लालसा क्या है कि शरीर को सुख मिले, शरीर को अच्छा लगे, शरीर को सेटिस्फैक्शन मिले, शरीर को आराम मिले। और आत्मा की लालसा क्या है कि परमेश्वर में बढ़े, प्रभु की बातों में बढ़े, परमेश्वर की गहराइयों में जाए, परमेश्वर में और ज्यादा फलवंत हो, और ज्यादा फल हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट हो। हमारी आत्मिक उन्नति हमारी आत्मिक लालसा है, और हमारी शरीर का सेटिस्फैक्शन, हमारी शरीर को सेटिस्फाई करना हमारे शरीर की लालसा है। हमारे पास चॉइस है, हम कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं। क्या हम अपने शरीर को उसकी लालसा पूरी करने देना चाहते हैं, या फिर अपनी आत्मा को उसकी लालसा पूरी करने देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु ने सब जगह चॉइसेस रखी हैं, और यहाँ भी चॉइस है, लेकिन हमें डिसाइड करना है। वचन कहता है तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी के प्रकार से पूरी नहीं करोगे। तो मुझे मेरी आत्मा की इच्छा क्या है, मुझे वहां फोकस करना है, शरीर की इच्छाओं पे नहीं परंतु आत्मा की इच्छा पे फोकस करना है। जब मैं फोकस करूंगी तब मैं जानूंगी कि मेरी आत्मा क्या चाह रही है, और मुझे वैसा एक्ट करना है। तो परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तो मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में निवास करता है, परमेश्वर हमारे अंदर बसे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसे हैं। हम अपने नहीं हैं, हम मोल लेकर खरीदे गए हैं। तो आज मुझे और आपको इस बात को अपने जीवन में जांचना, हमने ये वचन बहुत बार पढ़ा है, मैंने भी ये वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन हर बार जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है और हमें बताता है हमारे जीवन की कमियों को, हर एक नेगेटिविटी को, हर एक अंधकार को हमारे जीवन में प्रकाशमान करता है, दिखाता है, ताकि हम उसे देखकर ओवरकम कर सकें, ताकि परमेश्वर का जन जो है वो सिद्ध बने, ताकि वो सिद्धता की ओर बढ़े, ताकि वो परफेक्शन की ओर बढ़े, ताकि वो आगे को बढ़े उस मार्ग पर जैसे परमेश्वर हमें चला रहा है। हमें उस पर आगे को बढ़ना है, हमें उस पर एक्सेलरेट करना है। हर दिन प्रोग्रेसिंग का दिन होना चाहिए, हर दिन आगे बढ़ने का दिन होना चाहिए। अगर हम एक स्थान पर खड़े रहेंगे तो हम उस इनाम तक कैसे पहुंचेंगे जिसके लिए हमें मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया। जैसे पौलुस कहते हैं, हम वहां तक तब पहुंचेंगे जब हम प्रोग्रेस करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी हर एक कमी पे ओवरकम करना पड़ेगा, और वो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। तो जरूरत है आज हमारे जीवन में इस बात को जांचने की जरूरत है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, वो किस लिए आज यूज हो रही है। क्या वो परमेश्वर का, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि तुम एक नई सृष्टि हो, पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा तुम्हें मिला है। यीशु मसीह जो है वो हमारे जो हमारी देह है वो यीशु मसीह की है। अगर हम इसका पढ़ते हैं 15 आयत, तो लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। तुम्हारी देह जो है वो मसीह के अंग है, वो मसीह की बॉडी का एक पार्ट है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? तो हमें अपने जीवन में ये बात आज जानने की जरूरत है। तो जो मंदिर है, जो पवित्र मंदिर है, जो कि हम सब जानते हैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, अगर हम उससे आज के इस दिन में, आज के इस समय में हम कंपेयर करें अपनी देह को, क्योंकि वो मंदिर है, वो पवित्र मंदिर जो यरूशलेम में स्थित
स्थित है, जहाँ परमेश्वर वास करता है, जहाँ परमेश्वर का निवास था। हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में सब जगह लिखा हुआ है कि परमेश्वर का निवास वहां था, परमेश्वर वहां चलता था, परमेश्वर वहां रहता था, वहां अपने आप को प्रकट करता था। वहां पे कोई भी गंदगी, वहां पे कोई भी बुराई नहीं हो सकती थी। वो जगह जो थी वो अति पवित्र थी। और वैसा ही पवित्रता मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी देह में परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का निवास है वो जगह पवित्र होनी चाहिए। तो वो जो मंदिर था, वो जो जगह थी, वहां के बारे में अगर हम कुछ बातें पढ़ते हैं, अगर हम वहां के बारे में कुछ बातें देखते हैं, वो एक प्लेस है डिवोशन का, एक प्लेस है डेडिकेशन का। वहां जाने वाले इंसान को परमेश्वर के बारे में, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, वहां बैठकर उसको परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर की स्तुति करने का इच्छा होती है। मेरे और आपके जीवन में मेरी और आपकी देह जो है, क्या वो परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड है? क्या वो परमेश्वर के लिए यूज की जाती है? क्या उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं? मुझे और आपको देखना है, जांचना है। देखिए, बहुत बार हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इस बारे में सोचते हैं, जब हम अपने अंतर मन से, जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोलते हैं, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तो जब हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं तो हम उस बात की गहराई तक पहुंचने पाते हैं। और जब हम गहराइयों पे पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी जील, एक अजीब सा सिरहन हमें महसूस होती है। हमें लगता है कि हम क्या हैं, हम कहाँ हैं। मैं और आप अपने जीवन में इस बात को आज जांचें कि हम अपनी देह को, अपने शरीर को किस लिए यूज करते हैं। क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए यूज होता है? क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है, जो पवित्र मंदिर है, जो अति पवित्र मंदिर है, जहाँ परमेश्वर का निवास था, वो जगह जो है, यदि वहां पर कोई भी ऐसी बात पाई जाती थी जो नेगेटिव है, जो कोई भी ऐसी बात पाई जाती थी जो अपवित्र है, तो परमेश्वर बहुत नाराज होते थे। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में मरकुस उसके 11:15 से 19 में यदि हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह जो है जब वहां पर गए, उन्होंने देखा मंदिर में, तो उन्होंने उन सारी, वहां पे लिखा हुआ है कि जितने भी वहां पे लोग थे, जो भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, उनकी चौकियों को उलट दिया, उनको वहां से निकाल दिया, लिखा हुआ है, और कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो परमेश्वर के मंदिर को, प्रभु के बसने वाले स्थान को यदि मैं और आप अपवित्र करते हैं, यदि हमारे अंदर, हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा के बसने का स्थान है, यदि वहां पर कोई भी गंदी बात, कोई भी अपवित्र बात, कोई भी बात जो परमेश्वर के सामने अपवित्र है, जो परमेश्वर की नजर में अपवित्र है, जो प्रभु को पसंद नहीं है, यदि वैसी कोई बात हमारे जीवन में पाई जाती है, तो परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करते हैं। प्रभु को ये बात पसंद नहीं आती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 14 से लेकर 16 आयत में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्र होना हमारे बॉडी से हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारा शरीर क्या आज पवित्र है? क्या हम कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई ऐसी अपवित्र वस्तु छूते, या फिर हम कोई ऐसी अपवित्र वस्तु करते, या फिर हम अपने शरीर को अपवित्र तो नहीं करते? हमें अपने जीवन में जांचना है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना तो यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। तो हमें अपने आप को पवित्र रखना है। इसके साथ मेरा और आपका जो शरीर है वो परमेश्वर की आराधना के लिए है। हमारे शरीर से परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 12 अध्याय, जैसे परमेश्वर का पवित्र मंदिर जो है वो एक आराधना का स्थान है, जहाँ पर लोग उसकी आराधना करते हैं, जहाँ पर लोग उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसको नाम को पवित्र कहते हैं, हाथों को उठाते हैं, उसके नाम को पवित्र कहते हैं। वैसे ही मेरा और आपकी जो देह है, वहां से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। रोमियो उसके 12 अध्याय उसकी 1 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान, रोमियो उसके 12 अध्याय उसकी 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित
और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये मेरी और आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी है। परमेश्वर ने हमें ये सेवा असाइन की है कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद आता हुआ, प्रभु को प्रसन्न करता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हम उसे परमेश्वर को समर्पित करें, जीवित और भावता हुआ और पवित्र। बहुत जरूरी है हमारे जीवन से, हमारे शरीर से परमेश्वर की महिमा होना, उसकी स्तुति होना। दाऊद इस बात को जगह जगह अपने भजन में कहते हैं कि हम उस तालियां बजाकर उसका धन्यवाद करें। मेरे और आपके होठ, मेरे और आपके हाथ, मेरे और आपकी बॉडी का हर एक पार्ट, मेरी और आपकी हर एक सोच, हर एक विचार हमारे परमेश्वर की महिमा करने चाहिए। हमारे बॉडी की हर एक पार्ट से हमारे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ये देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर के द्वारा वो हमें दिया गया है। हम यीशु मसीह के अंग हैं, उसकी देह का एक हिस्सा है, इसलिए हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ये हाथ कुछ गलत नहीं करने चाहिए, ये पैर किसी गलत जगह नहीं जाने चाहिए, ये आंखें जो हैं वो किसी गलत वस्तु को नहीं देखनी चाहिए, ये कान जो है वो किसी की बुराई, किसी की नेगेटिविटी, किसी की के लिए की गई नेगेटिव बात को नहीं सुनने चाहिए। इन मुंह से इन होठों से कुछ गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हो, इसी से अपने लोगों को जो आपके साथ है उनको बुरा भला कहते हो। कितना गलत है, कितनी बुरी बात है ये मुंह, ये देह जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो मुझे इस मुंह से प्रभु की स्तुति करनी है। जब ये मुंह खुले तो इसलिए खुले कि सामने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आवश्यकता के अनुसार उतना बोलो, तुम्हारे मुंह से उतना निकले कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, सुनने वाले को अच्छा लगे, सुनने वाले के लिए वो आशीष बने, सुनने वाले के लिए वो परमेश्वर को जानने का एक अवसर बने। कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बुरी बात मेरे विषय में, अपने लिए या किसी दूसरे के लिए मेरे मुंह से नहीं निकलनी है। मेरे देह से परमेश्वर की महिमा होना बहुत जरूरी है। जो मंदिर था परमेश्वर का, वहाँ परमेश्वर की असाइंड ड्यूटीज पूरी होती थी। परमेश्वर के जो लोग थे वो परमेश्वर के लिए ऑफरिंग्स को लेके आते थे, प्रभु की आराधना होती थी, प्रभु के लिए टाइप्स ऑफर किए जाते थे, दशमांश दिया जाता था। बहुत सारी ड्यूटीज थी जो परमेश्वर ने असाइन की थी। मेरे और आपके शरीर से भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसकी ड्यूटीज को पूरा करें जो उसने मेरे और आपके जीवन में असाइन किए हैं। उसकी गवाही देना बहुत बड़ी ड्यूटी है, जिससे हम लोग बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार पीछे हट जाते हैं, बहुत बार अपने आप को रोक लेते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी ड्यूटी है मेरी देह की, मेरे शरीर की, मेरी जुबान से, मेरे मुंह से मेरे परमेश्वर की प्रशंसा, मेरे परमेश्वर की गवाही। जो कुछ उसने मेरे जीवन में किया है वो एग्जेम्पलरी है, ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि उसने जो हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करते हैं, फिर भी हम उनकी गवाही नहीं दे पाते, फिर भी हम उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते लोगों के बीच में। परमेश्वर की गवाही देना, विटनेस करना मेरे और आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है, जो हमारी देह से परमेश्वर चाहता है कि हम करें। उसकी आराधना करना, गीतों को गाना, ये परमेश्वर की ड्यूटी है जो प्रभु ने हमें दी है कि हम उसके लिए करें, इस शरीर के द्वारा करें। अपने दशमांश को, अपने टायर्स को परमेश्वर को ऑफर करना, अपनी हर एक बात में, अपनी हर एक एक्टिविटी में अपना टायर परमेश्वर को देना और आपके लिए जरूरी है। अपने समय का, अपने हर एक पोर्शन का बेस्ट जो है वो परमेश्वर को देना मेरी और आपकी ड्यूटी है। आज्ञाकारी बने रहना मेरी और आपकी ड्यूटी है, जो हमें इस देह से पूरी करनी है। पवित्र बने रहना, धर्मी बने रहना, परमेश्वर के मार्गों पे चलते रहना हमारी ड्यूटी है, जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। और इसके साथ बहुत सुंदर बात जो मुझे इस वचन के द्वारा मिली, परमेश्वर का जो मंदिर है ना, वहाँ पर बैठकर जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, आज भी जब हम परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उस पवित्र घर में जाते हैं, तो हमें वहाँ बैठकर एक अजीब सी प्रेजेंस परमेश्वर की महसूस होती है। हमें लगता है हम अपने जीवन की हर एक कमी पे फोकस करते हैं, हमारा ध्यान वहाँ जाता है कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, हमने आज तक क्या बुराइयाँ की हैं, हमने आज तक क्या पिछले बीते हुए समय में हमारे जीवन में क्या क्या गलतियाँ हो गई। ऑटोमेटिकली हम इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे कि जब हम प्रभु के भवन में जाते हैं, जब हम वहाँ बैठे होते हैं, तो कुछ हो चाहे ना हो, पर हमारे जीवन में ये जरूर होता है, जब हम
जाकर के परमेश्वर की उस पवित्र भोज को ग्रहण करते हैं, उससे पहले हमारे जीवन में एक रियलाइजेशन जरूर आता है कि हमने क्या गलत किया, हमने आज तक क्या गलत किया है। हमारा एनकाउंटर परमेश्वर और उसकी प्रेजेंस के साथ उसके पवित्र घर में होता है। मेरे और आपकी देह जो है वो परमेश्वर का एनकाउंटर संसार के लिए होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम उसका अब परमेश्वर का एनकाउंटर अपनी देह के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति अपनी देह के द्वारा लोगों के बीच में दिखाएं। परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मैं और आप जो हैं, हमारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो जो है परमेश्वर का एनकाउंटर, प्रभु की प्रेजेंस लोगों को दिखानी चाहिए। परमेश्वर हमें देख के लोगों को ये लगना चाहिए कि परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे कार्यों को जांच रहा है, परमेश्वर जो है हम जो कर रहे हैं उसे देख रहा है। पर उनके जीवन में वो रियलाइजेशन आना चाहिए कि वो गलत हैं या वो सही हैं, या वो किस मार्ग पर चल रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि वचन इस प्रकार से कह रहा है, पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों में कि हम उद्धार पाने वालों के निकट और नाश होने वालों के निकट, दोनों के निकट जो है मसीह की सुगंध है। जो लोग मरने वाले हैं, जो लोग नाश होने वाले हैं, उनके लिए हम मृत्यु की गंध हैं। उनके लिए हम उनके नाश होने का एक अलार्म है, एक अलार्म है कि वो नाश होने वाले हैं। उनको रिमाइंड कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको आईना दिखाने के लिए कि हम वो नाश होने वाले हैं। जब हम उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, जब उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, तो उन्हें समझ में आता है कि वो किस मार्ग पर हैं, और जो मार्ग पर हैं वो विनाश की ओर जा रहा है। और जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए हम जीवन की सुगंध है कि वो परमेश्वर की उस राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, वो प्रभु के साथ रहने वाले हैं। उनके लिए हम खुशी और आनंद का विषय हैं, लेकिन हम एक सुगंध हैं, हम एक खुशबू हैं जो इंसान को उसका परमेश्वर की प्रेजेंस का, उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। मेरे और आपके जीवन से ये बात, मेरे और आपकी देह से ये बात जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। जब भी हम कोई किसी को भी मिलें तो हमारे दिखने से, हमारे शरीर से, हमारी एक्टिविटीज से उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। हमारे सुसमाचार को सुनाने से उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर जो है उससे इनकाउंटर कैसे होता है, वो परमेश्वर जो है उसकी इच्छा क्या है, प्रभु जो है उसने क्या कहा है, और वो जो कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। मेरे और आपके जीवन से, हमारे शरीर से ये बात होनी चाहिए। तो हमें अपने जीवन में, अपने शरीर में आज ये बात ध्यान से देखने की, जांचने की जरूरत है। क्या हमारे बॉडीज, हमारी शरीर जो है वो परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड है? क्या उसमें हर एक बात जो है वो पवित्र है? क्या उसमें कोई गंदगी तो नहीं, उसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं, उसमें कोई बुराई तो नहीं? इसके साथ क्या हम पूरी रीति से परमेश्वर के समीप हमारे जो शरीर है वो परमेश्वर को एक जीवित और भागता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा चुके हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा इस शरीर से करते हैं, या फिर हम कुछ और काम भी इस शरीर से करते हैं? क्या हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो परमेश्वर की महिमा करता है, प्रभु की दी हुई वचन को फॉलो करता है, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को फॉलो करता है, या फिर और भी चीजों को करता है? हमें अपने जीवन में इस बात को जांचने की जरूरत है। हम क्या अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं? क्या परमेश्वर ने जो हमें असाइन किए शरीर के द्वारा वो कार्य हम पूरे कर पा रहे हैं? और क्या हमारे शरीर के द्वारा, हमारी प्रेजेंस के द्वारा, हमारे लोगों के बीच में, संसार के बीच में जाने के द्वारा परमेश्वर से उनका एनकाउंटर हो पाता है? वो प्रभु को पहचान पाते हैं, वो प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं? इन बातों को मैं और आप अपने जीवन में जांचें, हम देखें, और जो बातें हमारे जीवन में कम है, जो चीजें अभी नहीं है, उन सारी चीजों को हमें परमेश्वर से सामर्थ मांगनी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर दया का धनी है, वचन कहता है वो दया का धनी परमेश्वर है, वो बड़े रूप से दया करने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपनी गलतियों को उसके सामने मान ले, अगर हम उसके सामने जाकर कहें कि हमने गलती की है, हमारे जीवन में कुछ कमी है, हमारे जीवन में कुछ अंधकार है, हमारे जीवन में कोई चीज अभी लैक करती है, तो परमेश्वर अपनी बहुतायत से, अपनी सरप्लसनेस, अपनी अबंडेंस से उस कमी को भर देने में सक्षम है। वो अपनी सामर्थ से मुझे और आपको भर देने में
सक्षम परमेश्वर है। हमें उसके सामने जाकर बस सिर्फ बोलना है कि प्रभु हमने ये किया है, और वो हमें क्षमा करने में और हमें हर एक रीति से ऊंचा स्थान देने में, हमें बढ़ाने में, हमारी सहायता करने में, हर एक निर्बलता पे ओवरकम करने में वो सामर्थ्य है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बात के लिए उससे मांगे कि वो हमारे जीवन में वो ढांढस दे, वो हियाव दे, वो हमारे जीवन में वो एहसास दे, वो रियलाइजेशन दे कि हम अपने जीवन की कमियों को जानकर उनको एक्सेप्ट करके परमेश्वर के सामने उन्हें रखें, ताकि वो सामर्थ पाए। वो हम वचन कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु वो तो हर एक बात में हमारे समान परखा गया और निष्पाप निकला। तो हमारा जो महायाजक है, हमारा जो यीशु है, वो हमारी तरह हमारी बॉडी में, हमारे देह में रह चुका है। वो जानता है हमारी कमियों को, हमें सिर्फ उसके सामने अंगीकार करना है, और वो हमें अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर देगा कि हम उन सारी चीजों पे ओवरकम कर सके और आगे को बढ़ के उसी नाम तक पहुंच सके जहां तक हमें पहुंचना है, जहां के लिए हमें बनाया गया है, हमारे लिए तैयार किया गया है। जो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज की इस शाम में पिता परमेश्वर, आपने अपनी उपस्थिति के द्वारा हम में से हर एक को भरा। धन्यवाद करते हैं, आप हमेशा पिता, हमेशा अपने फायदों को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। कमी हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, हम चूक जाते हैं पिता, क्षमा चाहते हैं आपसे और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमें सामर्थ दीजिए कि हमारी हर एक कमी पिता आपकी सामर्थ के द्वारा पिता हमारे लिए पिता परमेश्वर सामर्थ बन जाए, हमारे लिए पिता परमेश्वर जयवंत हो जाए। पिता परमेश्वर हमारे एक स्थान पे हर एक कमी पे जयवंत हो सके पिता, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। इस समय में हम में से हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने अपने वचन के द्वारा हमारी कमियों को हमें दिखाया, हमारे ब्लैकिंग्स को, हमारी नेगेटिविटीज को हमें दिखाया पिता। धन्यवाद हो पिता। ओ पिता परमेश्वर, अपनी हर एक कमी को, अपनी हर एक नेगेटिविटी को, अपने हर एक रिक्त स्थान को, अपने हर एक ब्लैंक को यीशु हम इस समय आपके सम्मुख लेकर आए हैं पिता। हम जानते हैं कि सिर्फ आप ही उसे फिल कर सकते हैं, सिर्फ आप ही उसे भर सकते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कमी को अपने द्वारा, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपने भंडार से यीशु इसी घड़ी भर दीजिए। हमारे जीवन में कोई कमी ना रह जाए पिता परमेश्वर। हमारी हर एक कमी हम आपके सामने मान लेते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें क्षमा करने में और हमें वापस स्थिर करने में सक्षम हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें उठाइए पिता परमेश्वर, हमें वापस स्थिर कीजिए पिता परमेश्वर। और वो हर एक कमी जो आज पिता परमेश्वर आपने अपने वचन से हमें दिखाई है, यीशु अपनी सामर्थ के द्वारा हमें उस पर जयवंत होने का अवसर दीजिए पिता परमेश्वर। हमें से हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपके बलवंत हाथ के नीचे पिता हम महफूज हो जाते हैं पिता, हम सुरक्षित हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके पंखों की आड़ में छिप जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हर एक बुराई, हर एक दुष्ट की युक्ति से, हर एक नेगेटिविटी से हम बचे रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी हर एक बात के लिए, आपकी भलाई के लिए। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे आने वाले समय में। परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ, उसकी सहायता हर समय हमारे साथ बनी रहे। हर बात में परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो कान धरकर सुनता है। जब धर्मी दुहाई देता है तो परमेश्वर कान धरकर सुनता है और उसको उसके सब कष्टों से मुक्त करता है। हमें सिर्फ पुकारने की जरूरत है, पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और वो हमें हर एक बात में आंसर करने वाला परमेश्वर है। तो आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से, 100% विश्वास के साथ, 100% कमिटमेंट के साथ, पूरे मन के साथ परमेश्वर को पुकारे और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। वो हम में से हर एक की प्रार्थना को सुनता है। हमें ज़रूरत है हम सिर्फ उसे पुकारे, हम सिर्फ उसके नज़दीक जाए और वो हमें सब कुछ देने में सक्षम है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आइए परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा अपने जीवन से हमेशा करते रहें। उसके नाम को ऊंचा स्थान देते रहें, उसमें बढ़ते रहें। उसकी महिमा अपने देह से प्रकट करने वाले हो सके और उसकी शांति, उसका आनंद हमेशा हमारे हृदय विचारों को उसमें सुरक्षित रखे। जय मसीह की।